उत्तर प्रदेश की एक 14 साल की नाबालिग स्टेशन पर गत 15 मई को अकेली बैठी हुई थी। देर रात तक बुरखे में अकेली नाबालिग को देखकर ऑटो एसोसिएशन द्वारा इसकी सूचना समाज जन को दी गई, जिन्होंने मंडी थाना प्रभारी को सूचना देकर उसे केयर सेंटर पहुंचाया। जिसके बाद उसकी काउंसलिंग केयर सेंटर पर हुई, जहां उसने अपने पिता की जानकारी दी। बाद में उसे सोमवार को उनके सुपुर्द किया गया। समाज के अमजद लाला ने बताया कि 15 मई को रात 9 बजे ऑटो एसोसिएशन के समरोज खान से उन्हें जानकारी मिली कि बुरखे में एक नाबालिग स्टेशन पर लगभग 4 से 5 घंटे से परेशान बैठी है, जिस पर समाजजन स्टेशन पहुंचे और आरपीएफ के माध्यम से उसे भरोसे में लेकर आए, जहां उसे खाना खिलाने के बाद मंडी थाने लेकर आए। यहां महिला अधिकारी के माध्यम से उससे जानकारी ली गई, लेकिन वह कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, जिस पर बालिका को केयर सेंटर पहुंचाया गया। जहां केयर सेंटर की नरगिस खान ने बालिका को उससे जानकारी ली, तब पता चला कि वह उत्तर प्रदेश निवासी है और उससे उसके पिता का मोबाइल नंबर मिला, जिस पर मंडी थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी ने उसके पिता से संपर्क कर उन्हें नागदा बुलाया। थाना प्रभारी गौरी ने बताया कि बालिका ने ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि यह पता चला है कि कोई उससे बहला फुसला कर लाया था, लेकिन उसके बाद भी वह जानकारी नहीं दे पाई। बालिका को सोमवार को परिजनों के सुपुर्द किया गया। गुरुवार की रात में 9 बजे ऑटो यूनियन अध्यक्ष समरोज भाई और उनकी टीम द्वारा हमें सूचना दी गई कि कोई लड़की 14-1 साल की बुरखे के अंदर पिछले 5-7-8 घंटे से स्टेशन पर बैठी हुई, जो बड़ी परेशानी हालत के अंदर दिख रही है। तो हमने उनसे कहा कि आप इसको हम लोगों को बताया। तो हमने अब्दुल सलाम भाई फौजी और गब्बर भाई, रईस भाई, इनको वहाँ भेज के लड़की को हैंड ओवर करा। हैंड ओवर करने के बाद में बड़ी घबराई हुई थी रात में ये, तो इसको हमारे द्वारा रात में खाना खिलाया और रात में सोने की व्यवस्था करी। सोने की व्यवस्था इनकी होने के बाद में ये रात भर कुछ बता नहीं भाई घबराहट के कारण। तो हमने थाना इंचार्ज टीआई महोदय से, गौरी साहब से संपर्क किया। आपने एक मैडम हमें दी, मैडम ने इनसे इंक्वायरी की, फिर भी इन्होंने नहीं बताया। तो आरपीएफ की मैडम द्वारा भी कोशिश की गई, फिर भी इसने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। और काउंसलिंग सेंटर की नरगिस खान मैडम द्वारा इससे बैठ के प्यार मोहब्बत से किसी भी तरह इससे उगलाया गया। तो इसने इसके पिता के बारे में हमें जानकारी दी और पिता का नंबर दिया। फिर पिताजी से इनके संपर्क हुआ। संपर्क होने के बाद में 2 दिन से ये लोग थे, तो कल रात में ये लोग यहाँ नागदा आए, तो अभी इनको केयर सेंटर लेके गए थे, जो केयर सेंटर के द्वारा हमें ये दी गई और टीआई साहब द्वारा सुपुर्दगी दी गई है, जिसके अंदर मैं आपके मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। 6 नंबर के पार्षद मंटू भाई की भी मेहनत रही, गब्बर भाई की रही, अब्दुल सलाम भाई की और ऑटो यूनियन वालों की रही। कोई इसी तरह कोई भी लड़की परेशान रहे तो हमारे संस्था को संपर्क करे, तो ये हमारी संस्था ऐसे भटके हुए लोगों को अपने घर पहुंचाने का ही काम करती है। धन्यवाद। ये इसके पिता है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया जिला। क्या नाम है आपका? हजरत। आप कौन लगते हैं इनके? चाचा हैं। ठीक है। बहुत कब से गायब थे? 13 से निकली है। 13 से। क्या कहकर निकले थे? चीनी लेने के लिए, चीनी चाय की पत्ती लेने के लिए। चीनी चाय पत्ती लेने गए थे, फिर नहीं आए? उसके बाद नहीं लगी। तो क्यों, किनके साथ गए थे? क्या उसके बाद उसका पता लगाने लगे 2 बजे तक। 2 बजे नहीं मिली तो रिश्तेदार पूरा पता लगाए, तब थाने पर गए, उसके बयान मिले। अच्छा। 14 तारीख को दरखास्त लिख के दी। यहाँ का कैसे पता पड़ा आपको? यहाँ हमारे पास फ़ोन गया सुख के दिन लगभग 2 बजे। अच्छा। 3-4 बजे फ़ोन गया, तब उसको हम लोग संचक मत चले। अच्छा। तो क्यों गई थी, कहाँ गई थी? 2000 रुपये खाती थी। 22,000 रुपया दिए थे इसको, 22,000 रखने के लिए। उसमें 2000 रुपया गायब हो चुका था। अच्छा। तो वही पूछ रहे थे, तो चारों बच्चे से पूछे कि पैसा हुआ का, आखिर आज वहाँ चोरी करे, कल वहाँ निकाल लोगे तो परेशानी हो जाएगा। तो 2000 रुपये का लड़की रिसिया के। अच्छा। अब इसके आगे जाने के बाद क्या बताएगी क्या नहीं बताएगी। तो किनके साथ गई थी ये? फिर वहाँ से पता पूछा गया, तब कह अकेले मैं आया, मगर घर जाके पूछेंगे हम लोग, ताश करेंगे। आप खुश हैं? हाँ खुश है। बालिका है गुड़िया, ये यहाँ पर 15/5/25 को रेलवे स्टेशन पर लाहौरिस घूमते हुए मिली थी। ऑटो स्टैंड अध्यक्ष अब्दुल जी द्वारा उस बालिका से बातचीत करते ही पता चला कि वह यूपी से है, लेकिन परिवार की सही जानकारी नहीं दे रही थी। उन्हें समाज के अध्यक्ष जो शहर के सदर है अमजद लाला, उनसे कांटेक्ट करके बताया कि बालिका है यूपी से और सही जानकारी नहीं है उसको। तो इसके संबंध में पुलिस को इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा किया गया। पुलिस के माध्यम से काउंसलिंग करते हुए बालिका से जानकारी ली गई, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलने के कारण उसको केयर होम भेजा गया था, जहां पर उसकी काउंसलिंग की गई। तो पता चला ये गुड़िया यूपी से बिलोंग करती है। उनके पिताजी का नाम बुलबुल है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिला और आज वो यहाँ पर आए हैं। बालिका को उनके हैंड ओवर किया गया है।
तो क्या रीज़न रहा था बालिका का यहाँ पे रहने का, कुछ पता? उसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी बालिका के द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन किसी बालक के द्वारा उसे बहला फुसला कर ले जाया जा रहा था। शुरू में ये जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन काउंसलिंग के बाद ये जानकारी मिली है। अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही संबंध में बालिका के पिता द्वारा कहीं पर रिपोर्ट दर्ज की है। उनके पिता को यहाँ पर बुलवाया गया है और उनके हैंड ओवर कर रहे हैं। जिसके द्वारा बहला फुसला कर बुलाया गया, उसके कुछ जानकारी मिली? उसके बारे में कोई जानकारी बालिका के द्वारा नहीं बताई। बालिका ऐसे बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, अभी भी घबराई हुई है। हम उनके पिता के हैंड ओवर कर देते हैं। यदि कोई जानकारी मिलती है तो संबंधित थाने वाले उसमें एफआईआर करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे।